हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं और आज का मार्केट एनालिसिस को देखते हैं कि मार्केट का बिहेवियर आज कैसा था और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्राइस एक्शन कहाँ बना है और हमें एंट्री और एग्जिट कैसे लेना चाहिए था। तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसको हटा देते हैं। चलिए, हाँ। अब कल हमारा जो मार्केट का एनालिसिस था कि मार्केट जो है इस रेंज को तोड़ेगा तो ही हमारा एक ट्रेड बनेगा, लेकिन ये तोड़ा कब है? ये तोड़ा है 2:45 3 बजे तक तोड़ा है। तो अब जो है हमारा उस टाइम तक कोई खास ट्रेड बनेगा नहीं और हो सकता है कि ये जो है मार्केट थोड़ा सा सरक के और यहाँ तक आ जाए। तो आज के अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो आपका देखो ये जो है सो 15 मिनट का चार्ट है। ओके, हम लोग थोड़ा सा आ जाते हैं 5 मिनट पे आते हैं। ओके, तो 5 मिनट पे आप देखो मार्केट में कोई खास मूवमेंट नहीं है और जो मूवमेंट है और ऐसे अगर मूवमेंट रहेगा तो प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रीमियम आपके बढ़ते नहीं है। सेलर जो है ना स्टेडल करके बैठ जाएगा और जो है सो ऊपर नीचे कॉल और पुट सेल करके बैठ जाएगा। उसके बाद वो आराम करता रहेगा और आप बिना मतलब का अपना पैसा लॉस करते रहोगे। तो ऐसे मार्केट से ट्रेड नहीं करना चाहिए, या ऐसे मार्केट में ट्रेड जब करना है तो आपको 15 मिनट के कैंडल पे इस चीज को, जब मार्केट रेंज में रहता है तो वहां पे मार्केट वोलेटाइल रहता है, उस केस में आपको क्या करना है कि 15 मिनट का कैंडल लगा लेना है। अब मान लो कि आपने यहाँ एंट्री कर लिया तो नेक्स्ट कैंडल जो है इसके हाई को नहीं निकालना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखो। तो आप सारे कैंडल में देखो कोई कैंडल अपने हाई को नहीं निकाल रहा है तो आपको यहाँ तक का टारगेट मिलेगा, लेकिन ये है बहुत टफ काम। मतलब आप यहाँ पे कहीं पे भी आपको मार्केट इधर उधर करके निकाल देगा। जैसे फिर दूसरी एंट्री आपको यहाँ पे बनती, मान लो कि आपने एंट्री यहाँ कर लिया तो आप क्या करते कि 15 मिनट के चार्ट पे कोई भी कैंडल अपने हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखना आप, यहाँ हाई को ब्रेक नहीं कर रहा है तो यहाँ पे आपको ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहेगा कि यहाँ पे इंतजार करना और हिम्मत बांध के रखना, तो जाके आपको 40-50 पॉइंट मिल सकता है। जैसे यहाँ से आपको मिला मान लो 87 पॉइंट, लेकिन वो 50 पॉइंट ही मान के चलो, और यहाँ से मिला आपको 89 पॉइंट, लेकिन वो 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं है क्योंकि प्रीमियम नहीं बढ़े होंगे। प्रीमियम वोलेटिलिटी काफी शो किया होगा। तो चलिए प्रीमियम एक बार देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि 23,100 का पुट देखते हैं हम लोग कि क्या कर रहा है। 23,100 का जो आपका पुट है वो कैसे बिहेव कर रहा है उसको अगर हम देखते हैं तो निफ्टी का कॉल हो गया 23,100 का पुट कैसे बिहेव कर रहा है। देखो आप, ये तो कल का मार्केट था, तो यहां से आपका फिर लगा दोगे तो 0.5 और 0.6 का एरिया यही आ रहा है। मतलब कि हमें अपना जो है सो बाइंग लेवल हमारा यही बनता। ओके, तो अब कई लोग जो है यहाँ पे क्या करते हैं कि ये निकल के यहाँ बाई कर लेते हैं तो उनका एसएल कट जाता है यहाँ पे। अब जैसे आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मार्केट यहाँ डबल टॉप बनाता है। डबल टॉप बनाने के बाद में अब देखना कि अब जैसे यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग देखे थे कोई लो नहीं तोड़ रहा है, लेकिन अगर ऑप्शन के चार्ट पे देखोगे तो देखो ये इसका लो तोड़ दिया, ये इसका लो तोड़ दिया, इधर ये सही है। तो आपको प्रीमियम के चार्ट पे अगर आप देखोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। 50 पॉइंट लेने के लिए बहुत पसीना झेलना पड़ेगा, और यहाँ पे भी देखोगे तो बहुत पसीना झेलना पड़ेगा आपको 50 पॉइंट लेने के लिए। इसलिए जो है सो ऐसे मार्केट में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको प्रीमियम के चार्ट पे कुछ और दिखता है और ऑप्शन के चार्ट पे कुछ और दिखता है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का व्यू क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। मतलब यहाँ कोई बाई कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, कोई डायरेक्शनल नहीं है ना, तो कोई बाई कोई सेल, कोई बाई कोई सेल कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको एकदम दिख रहा है कि कोई 15 मिनट के चार्ट पे ब्रेक नहीं किया, लेकिन ऑप्शन के चार्ट पे जब देखोगे ना तो ऑप्शन के चार्ट नहीं देखना चाहिए, प्रीमियम का चार्ट नहीं देखना चाहिए, इंडेक्स का चार्ट देखना चाहिए। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा हो जाता है कि आपको एक मतलब कि डायरेक्शनल भी मिल जाता है, दूसरा वो किधर चल रहा है जाने दो, आपको यहाँ जो दिख रहा है वही ज्यादा एक्यूरेट है और सही है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग प्रीमियम का चार्ट मूव करता है। तो भले यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है, करने दो, लेकिन जब तक इसके हाई को ब्रेक नहीं करता है तब तक हम उस ट्रेड में बने रहेंगे, तो जाके कहीं 40 पॉइंट या 50 पॉइंट आप कमा पाओगे। उसके लिए हिम्मत बहुत चाहिए और मार्केट वोलेटिलिटी में आपको कहीं ना कहीं निकाल ही देगा। आपको लगेगा यहाँ से गया, आपको लगेगा यहाँ से गया, लेकिन इसलिए प्रीमियम के चार्ट ना देख करके आप जो है सो सीधे इंडेक्स के चार्ट देखो। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं
कि अब चलो थोड़ा सा मार्केट में प्राइस एक्शन देखते हैं कि आज क्या क्या प्राइस एक्शन बना। देखो अब क्या है कि मार्केट जो है सो इतना बड़ा गैप सेलिंग के बाद में एक रिट्रेसमेंट तो आना है, तभी तो आपको जो है सो समझ में आएगा। तो यहां से एक रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट जो है सो आपका इसका 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एग्जैक्ट जो है सो 0.385 अगर आप इस लेवल को लोगे तो ये कैंडल जो है सो आपको 50% गया है, मतलब एक कैंडल पे हमारी जो सेलिंग होनी चाहिए इस कैंडल पे होनी चाहिए। ओके, तो हमारी सेलिंग इस कैंडल पे है। अच्छा, उसके बाद में प्राइस एक्शन कैसे बनता है यहाँ पे, तो ये गया नीचे, उसके बाद ये गया ऊपर, ठीक है, फिर ये गया, फिर ये आया, अब फिर जो है सो ये एक नया लो लग गया। तो 1 2 3 4 5 ये जो है सो हमारे 5 वेव हो गए हैं यहाँ पे। और ये जो है सो आपको जो ऐसा दिख रहा है एक्चुअल में अगर छोटे लेवल पर भी देखेंगे, कभी हम इलीट वेव बताएंगे तो उसमें आपको बताएंगे कैसे काम करता है ये सब चीजें, वो अलग बात है। तो यहाँ पे स्पष्ट प्राइस एक्शन के साथ ही मार्केट धीरे धीरे स्लाइड करके आया, फास्ट नहीं आया। प्रीमियम जो बायर है, सेलर के लिए तो अच्छा है, धीरे धीरे स्लाइड करके आया, लेकिन बायर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि प्रीमियम में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी रहेगा। तो आप वोलेटिलिटी में आपको ऐसा लिट होगा, बार बार ऐसे लिट होगा, और आप 10 रुपए कमाने की जगह मोस्टली जो है सो ऐसे मार्केट में आप ज्यादा लूज कर देते हो। तो इस चीज का ध्यान रखना है। और यहाँ पे जो है सो मार्केट देखोगे तो 5 मिनट में मार्केट आपको एक चैनल में है, या 15 मिनट में भी देखोगे तो मार्केट यहाँ पे एक चैनल में है। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो है यह लेवल 22,833 का जो लेवल है, हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आकर के इसको टेस्ट कर ले। इसको टेस्ट करने के बाद में मार्केट यहाँ से बाउंस भी हो सकता है। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग थोड़ा सा इसको डेली चार्ट पे देखते हैं और सारे लेवल को मिटा देते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि इधर चल क्या रहा है। तो हमारा जो है कि एक हम उस दिन भी बोले थे कि हो सकता है कि मार्केट इसको आके टेस्ट कर दे, मतलब कि 22,800 का जो लेवल है 22,800, और ये पूरे कैंडल का जो है सो 50% के एरिया कहाँ पे आ रहा है, तो 22,782, 22,782, मतलब कि 22,777, 82 भी नहीं लेके चलो, आप लेके चलो 22,777 का जो लेवल है उसके नीचे मार्केट को किसी हाल में नहीं आना है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन कैसे बनेगा, ये गया, फिर एक बार ये आया, फिर ये गया, अब फिर जो है सो यहाँ पे आया, अब फिर यहाँ पे गया और थोड़ा सा रिट्रेस करके ये ऐसे निकल जाए, या फिर यहाँ से सीधे निकल जाए, तो यहाँ पे प्राइस एक्शन बनेगा ऐसा कुछ। तो अब यहाँ पे आप देखो कि ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे कल के दिन मार्केट ओपन होकर के और धड़ाक से यहाँ नीचे आ जाता है, 100 पॉइंट आपको यहाँ नीचे ये दिख रहा है कि 100 पॉइंट है इसमें, और जगह अगर नीचे आता है तो, और मान लो कि नहीं आता है तो फिर से आपको एक इनसाइड कैंडल, एक ये इनसाइड कैंडल बना, फिर इस बड़े कैंडल और फिर से एक इनसाइड कैंडल बन गया है। तो अब यहाँ पे मार्केट को नीचे आने के लिए जगह ये है, यार यहीं से हो सकता है कि बाउंस हो जाए, तो फिर जो है सो आपको एक ऊपर साइड का टारगेट आपका ये रहेगा। लेकिन हमारे हिसाब से अगर हमारा व्यू पूछोगे तो मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करके यहाँ तक आना चाहिए, और इस जो रेजिस्टेंस था इसको सपोर्ट बना करके फिर इसको निकलना चाहिए धीरे धीरे। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे मार्केट को बुलिश होना है तो, क्योंकि आज हो गया आपका 28, 29, 30 और 31, 1 2 3 4, मतलब ट्यूसडे को इलेक्शन का रिजल्ट आना है। तो इतना दिन तक मार्केट इस रेंज में हो सकता है कि ट्रेवल करे, वेट करे, और इस लो को नहीं तोड़ेगा तो बढ़िया है। अगर इस लो को तोड़ देगा तो समझ लेना कि हाथ से मार्केट निकल गया और आपको बुलिश भूल जाना है। उसके बाद में फिर से इसी रेंज में यह मार्केट क्या करेगा, ट्रेवल करना शुरू कर देगा, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। इस रेंज में इस मार्केट को ट्रेवल नहीं करना चाहिए, और यह मार्केट को जो है सो ब्रेकआउट दे करके और इसको ऊपर जाना चाहिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजा नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो इसको ऊपर जाना चाहिए, और नहीं तो ये सीधे नीचे आ जाए, ठीक है। तो अभी इसमें जो है सो हमारे पास एक नीचे, हमारे पास एक आपको एक ये लेवल बचा हुआ है, और अगर ऊपर जाता है तो इस कैंडल के ऊपर हमारे पास में टारगेट जो है सो हमारा यही रहेगा, यहाँ से लेकर के और डे हाई तक का टारगेट। अगर यहाँ से कल के दिन के मान के चले तो 100 पॉइंट ऊपर या 150 पॉइंट ऊपर, 150 पॉइंट ऊपर या यहाँ 100 पॉइंट नीचे, तो हमारे हिसाब से ज्यादा एक्यूरेट रहेगा कि पहले ये नीचे आए और फिर ये ऊपर जाए। या अगर गैप डाउन खुलता है तो यहीं से डायरेक्टली बाइंग होकर के, तो फिर ये जो है सो गैप डाउन अगर खुला
तो ये सीधे यहाँ तक के टारगेट मतलब 300 पॉइंट भी जा सकता है। तो ये कल के दिन डिपेंड करेगा कि मार्केट कैसा बिहेव करता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, आपको बैंक निफ्टी को देखते हैं कि क्या इसमें हुआ है। आज बैंक निफ्टी में आपका देखो डेली चार्ट जो है, हमने कल आपको ये लेवल दिया था कि मार्केट इसी जोन में रहेगा, तो मार्केट जो है इसी जोन में आपको आज यहाँ पे क्या हुआ है, क्लोज हो गया है और एक इनसाइड कैंडल बन गया है। तो अब हमारे लिए जो है यहाँ पे अगर मार्केट इस लो को नहीं तोड़ता है या इस लो को तोड़ देगा तो आपके लिए नेक्स्ट टारगेट ये ओपन हो जाएगा इस साइड तक का, आपको 346 पॉइंट का। और नहीं तो अगर यहाँ से बाउंस करता है तो फिर से यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल बनने की संभावना कल रहेगी, मतलब यहीं पे एक और दिन मार्केट टाइम बिताएगा। तो यहाँ पे पहले 5 मिनट के चार्ट पे हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इधर प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। तो देखो आप प्राइस एक्शन यहाँ पे जो है बार बार इस लेवल को मार्केट जो है सो सपोर्ट के रूप में यूज कर रहा है। तो अगर कल गैप डाउन खुलता है तो यहीं से बाइंग आ जाएगी, और गैप अप खुलता है तो फिर से नीचे आके फिर बाइंग आएगी। तो हमारे पास में मार्केट जो है सो यहाँ से सीधे नीचे आया था, एक यहाँ से बाउंस दिया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस दिया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस दिया, फिर नीचे आया। तो ये प्राइस एक्शन के हिसाब से ये पूरा काम किया है, तो अच्छी बात है। और इसके अलावा मार्केट चलेगा कैसे, बिना प्राइस एक्शन के तो चलेगा नहीं ना। और यहाँ पे आपका जो ये जो लेवल जब टूटा तो मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, लेकिन ऐसे मार्केट हमारे लिए नहीं है। और कल आपको बात भी हुई थी कि मार्केट इसी रेंज में रह सकता है। तो अब आपको नीचे के लेवल पे यह लेवल दिख रहा है, लेकिन इस लो को तोड़ने के बाद आए तो डायरेक्ट आएगा तो फिर दिक्कत है, फिर तो मतलब या तो गैप डाउन ही हो जाए, यहीं पे मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करे, या इस ट्रेंड लाइन को या मार्केट जो है सो कल मान लो कि इधर कहीं ओपन हो और यहाँ जाने के बाद एक रिट्रेसमेंट करे, या फिर ये ऐसे करके ये ऐसे निकल जाए। तो एक ये संभावना हो सकती है कल अगर गैप डाउन खुलता है तो। और अगर गैप अप खुल गया तो गैप अप खुल गया तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट गैप अप खुल के पहले ये नीचे आए और फिर ये कुछ ऐसा करके और फिर ये निकाले, तो हमारे पास यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर ही हम पकड़ के चलेंगे। इस रेंज में मार्केट वोलेटिलिटी क्रिएट करेगा, तो इसके ऊपर अगर देखिएगा तो आपको यहाँ तक का 300 पॉइंट मिल सकता है, और नहीं तो नीचे जो है यहाँ तक का आपको ये 300 पॉइंट है। अगर ये यहीं पे खुलता है तो या गैप अप या गैप डाउन हुआ तो फिर उसके हिसाब से आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। गैप डाउन में बाइंग आ जाएगी, गैप अप में सेलिंग आके फिर बाइंग आएगी, ये कंडीशन बन रहा है बैंक निफ्टी में। अब हम लोग थोड़ा सा फिर निफ्टी को अगर हम देखते हैं, चलो फ्यूचर का ही चार्ट खोल लेते हैं। तो ये क्या है यार, ये तो फ्यूचर में नहीं है, हम लोग देखेंगे निफ्टी फिनांस, निफ्टी फिन, ये बार बार बहुत ज्यादा दिक्कत कर रहा है। फिन निफ्टी, फिन निफ्टी आ गया यार, CNX, हाँ निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे सेम है जैसे बैंक निफ्टी का चार्ट है, वैसे इनका भी वही हालत है। ये यहाँ से सपोर्ट ले रहा है बार बार, ये गैप क्रिएट किया है, गैप को भरने के लिए नहीं आ रहा है। तो कल अगर गैप डाउन खुलता है, देखना आप गैप डाउन खुलेगा तो यहाँ से ऐसे करके बाइंग आ जाएगी, और अगर गैप अप खुलता है तो हमारे लिए यह जो है सो यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं, तो अगर यहाँ पे खुलता है तो आपका जो है सो यहाँ से आपका जो है सो ये यहाँ तक का टारगेट रहेगा। अगर गैप अप खुलता है तो, रेंज में खुलता है तो कुछ नहीं होगा। हालांकि ये नो ट्रेडिंग जोन भी है, अगर इसके नीचे आता है तो ही आपका एक नीचे साइड का जो है सो आपको यहाँ तक का आपको एक ट्रेड मिल सकता है। अगर ये नीचे आता है तो, इसके नीचे खुलता है सस्टेन करता है तो, या इसके ऊपर निकलता है तो आपको सोचना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पे एक ये भी लेवल पकड़ के चल लो, लेकिन क्या करोगे जब तक इस लेवल को नहीं निकालेगा। देखो सेलर का पोजीशन देखो, सेलर का स्टॉप लॉस यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो ये निकालेगा तो ये, और फिर ये निकाल देगा तो फिर फाइनल जो सेलर जो यहाँ सेल करके बैठा हुआ है ना, वो डरेगा और फिर एक बुलिश मोमेंटम आ सकता है। तो हमें स्टॉप लॉस को देखना है। बाकी इसमें बायर का तो ऐसा है कि बायर ने प्रॉफिट लगभग बुकिंग कर चुका है, और बाकी ये मार्केट यहीं पे ट्रेवल कर रहा है, तो इसके नीचे आएगा तो जो नीचे इधर बाई करके बैठे हुए लोग उनके लिए प्रॉब्लम है। बाकी इस जोन में तो कुछ नहीं है, इस जोन में ना बायर एक्टिव है ना सेलर एक्टिव है, स्ट्रेटल स्ट्रगल करके लोग बैठे हुए हैं और आपके एसएल काटते रहेंगे। चलो हम लोग एक बिटकॉइन का भी चार्ट देख लेते हैं, उसके लिए अलग से हम डिस्कस नहीं करेंगे।
तो इसका चार्ट जो है सो सबसे पहले हम लोग 2 घंटा में देखेंगे कि 2 घंटा में चल क्या रहा है इसको। चलो इसको मिटा देते हैं, पहले सारे लेवल्स मिटा देते हैं। लेवल्स मिटाने के बाद में एक ट्रेंड लाइन आपका ये कुछ ऐसा ट्रेंड लाइन है, और नीचे से जो ये बाइंग बार बार जो आ रही ना यहाँ पे देखो, तो अब ये जो है एक बहुत बड़े रेंज में फंस गया है। मतलब कि जो है सो सेलर यहाँ पे बैठा हुआ है और बायर जो है सो यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जब तक सेलर और बायर दोनों पास पास नहीं आते हैं तब तक मार्केट में कुछ डिसीजन नहीं हो सकता है। तो सेलर और बायर, सेलर यहाँ बैठा है, बायर यहाँ बैठा है। अब इस मार्केट को कहीं ना कहीं, इस मार्केट को सेलर को हारना पड़ेगा या बायर को हारना पड़ेगा, कोई एक आदमी तो हारेगा। अदरवाइज इस जोन में ये वोलेटिलिटी क्रिएट करता रहेगा और बार बार आपका एसएल को खाता रहेगा। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा सा डेली चार्ट अगर हम देखते हैं तो देखो आप, ये बहुत ज्यादा वोलेटाइल हो गया है ये तो अब इससे थोड़ा हमें, या तो ये जो है आपको इस जोन के ऊपर निकले, तो ये जितने लोग का सेलर का एसएल यहाँ पे है, या फिर जो है ये जो है इस जोन के नीचे निकले, तो जो है सो आपको एक नीचे साइड का ये आपको टारगेट मिल सकता है। अगर ये नीचे निकलता है तो, या ऊपर निकलता है तो आपको ये टारगेट या इसका ऊपर भी आप जा सकते हो, लेकिन ये निकालेगा तब। अदरवाइज हमें कुछ नहीं करना है, नहीं तो आपका बार बार एसएल हिट होते रहेगा। स्कैल्पिंग और आप छोटे छोटे ट्रेड कर लो, लेकिन बड़े ट्रेड मिलना मुश्किल है, जिसमें $1000 $2000 जो बनता है वो अभी नहीं बन पाएगा। तो अगर हमारा ये एनालिसिस आपको पसंद आता है कि मैं अच्छा एनालिसिस करता हूँ, आपको कुछ सीखने को यहाँ मिलता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं जो है सो कल साइकोलॉजी का एक वीडियो डाला हूँ, उसको जरूर देखिएगा। और बाकी मेरा सेटअप का एक वीडियो उसको देखिएगा, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। धन्यवाद।